हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सांसद सुरेश चंदेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, सभी पदों और सदस्यता से भी इस्तीफा दिया और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुरेश चंदेल। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। हिमाचल में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सुरेश चंदेल। पहले बीजेपी में हुआ करते थे, अध्यक्ष पद जैसी जिम्मेदारी संभाली थी और अब फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस छोड़कर। और हमारे साथ नरेश चौहान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष। स्वागत है नरेश जी खबरों अभी तक पर। नरेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी नरेश जी, ये सुरेश चंदेल भी अब छोड़कर चले गए हैं आपको, तो क्या लिस्ट बनाई है आपने कि कौन कौन लोग और जाने वाले? किस तरह से देखा जाए सुरेश चंदेल का कांग्रेस छोड़ना? देखो सर, सुरेश चंदेल जी का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ इनकी घर वापसी हुई है। अच्छा। ये तो भाजपा के ही व्यक्ति थे, लेकिन हमने जब तक हमारे साथ रहे, हमने कोशिश की पूरा मान सम्मान रखे इनका। पार्टी में बड़ा पदाधिकारी बनाया और अभी भी जो बिलासपुर से विधानसभा का आने वाला चुनाव में सदस्य, उनका भी लिस्ट में नाम भी था। अच्छा, तो अब इनका अपना मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका उस लिस्ट में भी नाम था कि टिकट मिल सकती है उनको चुनाव के लिए? एटलीस्ट नाम तो था। नाम था। हाँ। अच्छा। और अगर थोड़ी कोशिश करते तो शायद ऐसा, अब दो चीज हो सकती है सर, या तो उनको ये लगा हो कि टिकट मिलने वाली नहीं है, या फिर उनको ऐसा लगा हो कि अगर टिकट मिल गई तो जीत नहीं पाऊंगा मैं, तो इसलिए चला जाता हूं यहां से। वो अपनी कुछ कमजोरी रही होगी। अच्छा। और पार्टी ने जब तक वो रहे, उनको मैं खुद पर्सनली इस बात को जानता हूँ कि जब भी मीटिंग्स होती है तो उनको काफी मान सम्मान मिलता रहा। ये अलग बात है कि सुरेश चंदेल जी वैसे एक्टिव नहीं है राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में काफी समय से काफी स्लो थे। कोई बड़ा एक्टिव पॉलिटिक्स में मुझे नजर नहीं आते, लेकिन संगठन में जब तक हमारे साथ रहे, हमने उनका मान सम्मान किया। आज उनका मन बदल गया, वो अपने घर वापसी कर गए। तो हमारे जी घर वापसी हुई है और घर वापसी कभी भी किसी की हो सकती है। घर वापसी को एक उपलब्धि के तौर पर राजीव भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी सर, राजीव जी, सुरेश चंदेल भी आपके पास आ चुके हैं। नरेश चौहान जी कह रहे हैं कि घर वापसी हुई है उनकी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमने तो बहुत मान सम्मान दिया उनको। सबसे पहले तो नरेश जी को भी नमस्कार करता हूँ जी। नमस्कार सर। और नरेश जी को भी नमस्कार। और ये एक और झटका कांग्रेस को मिल गया है। वो मान ही नहीं रहे झटका, वो तो कह रहे हैं घर वापसी है। सुरेश चंदेल जी कांग्रेस छोड़ के फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ गए जी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उनका सुन रहा था, कह रहे थे जी कि वो उसी पार्टी के थे, मन बदल गया, फिर से बीजेपी में चले गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, पिछला जो हमारी डिस्कशन हुई थी, मैं भी जुड़ा था, आदरणीय नरेश जी भी जुड़े थे, तब उन्होंने कहा था कि आपके अध्यक्ष की कांग्रेस पार्टी में चले गए। जब हम बोल रहे थे कि ये लोग हमारी पार्टी में आए हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो स्थिति है, इसके लिए मैंने पिछली बार भी कहा था, नरेश जी घर जाके जरूर आत्मचिंतन करिए, सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए, क्योंकि ये स्थिति जो हो गई है, मुझे लगता है चुनाव आने तक मुझे लगता है कि कांग्रेस। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए सर, राजीव भारद्वाज जी, बीजेपी अभी और किन किन लोगों पर निशाना साधे हुए कि इनको भी लाना है, या फिर बहुत से लोग दूसरी पार्टियों की ख्वाहिश खुद जता रहे हैं कि हमें बीजेपी में ले लीजिए? ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति का स्वागत करेगी जो आदरणीय मोदी जी की नीतियों का समर्थन करेंगे, जो आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय जयराम ठाकुर जी की नीतियों का समर्थन करेंगे, और जो विकास के जो विकास का हामी है जी, जो विकास में विश्वास करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, ऐसे उस हर नेता को यदि वो चाहेगा भारतीय जनता पार्टी में आना, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अच्छा राजीव जी, सुरेश चंदेल ये कह रहे थे कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, चुनाव लड़वाएगी नहीं लड़वाएगी, लेकिन वो लड़ने के लिए भी तैयार हैं, नहीं भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कुछ शर्तें भी होती हैं ऐसे टाइम पर जब किसी पार्टी को कोई बड़ा नेता ज्वाइन करता है। तो देखिए ऐसा है, आपने आज ही की स्टेटमेंट देख लीजिए। हमारे जो माननीय देश के अध्यक्ष हैं आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हमारे सांसद हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं,
उन्होंने कहा है कि कोई भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है वो किसी शर्त पर नहीं आ रहा है। अच्छा, वो केवल माननीय मोदी जी, माननीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके व्यक्तित्व को देखकर भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता ठीक है पार्टी सर। के सिद्धांत ठीक। और भारतीय जनता पार्टी का जो ठीक। विकास का मुद्दा है एक सवाल नरेश उसको जी, देखकर जी। सब लोग भारतीय जनता पार्टी। नरेश जी, क्या आपकी पार्टी से जो लोग जाते हैं, क्या आप उसको सीरियसली लेते हैं या फिर ऐसा लगता है कि अब चुनाव के दौरान जा रहे हैं तो जाने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता? ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि चुनाव के दौरान ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन अब ये बड़े फिर भी सर सीरियसली तो लेना चाहिए ना कि क्यों जा रहे हैं। जी, मैं अब उसी मुद्दे पे आ रहा था कि ये भाजपा का एक नया मॉडल है, जिनके अपने लोगों पे, अपने नेताओं पे विश्वास ये खो चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि जो उधर जीतने वाले लोग हैं कांग्रेस में, उनको मिला के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि अपने लोगों पे विश्वास खो चुके हैं। तो सर जीतने वाले लोगों की कांग्रेस कदर नहीं कर पा रही शायद फिर? नहीं, अब आप ये देखिए कि कोई जाना चाहता है तो आप क्या जबरदस्ती किसी को रोक सकते हैं लोकतंत्र में? या जब सरकार पूरी मुख्यमंत्री 4 महीने से पूरी ताकत लगाए इस काम में, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, हर चीज किया जा रहा है, तो लोग ये नया स्वरूप सबको मिल रहा है लोकतंत्र में देखने का। अच्छा। हमारे लिए भी सबके लिए एक नया अनुभव है ये। ठीक है। राजीव जी, दो चीजें हैं, प्रलोभन और डर, इसलिए लोग बीजेपी में जा रहे हैं। जो प्रलोभन से मान जाते हैं उनको प्रलोभन देकर आप शामिल करा लेते हैं, और जो प्रलोभन से नहीं मानते उनको डर दिखाया जाता है। नहीं, किस चीज का प्रलोभन और किस चीज का डर, ये बताइए। जी नरेश जी बताइए। प्रलोभन दे रही है भारतीय जनता पार्टी? हम कह रहे हैं मैं बताता हूँ, हमारे साथ जुड़ रहा है वो एक बिना मिनट शर्त जुड़ रहा है। जी नरेश जी बताइए। जी मैं बताता हूँ, बात यह है कि नई बात नहीं है, देश के अंदर कितनी सरकारें बनने के बाद चुकी रही, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और देश की जनता भी जानती है। क्या ऐसे ही गिर रही है वो सरकारें? क्यों लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में एमएलए जा रहे हैं, 10-10, 20-20 लोग कई राज्यों में, क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? सिर्फ जो मोदी जी के साथ रहेंगे, अगर आपके पास क्रिमिनल केस है, आपके खिलाफ एजेंसीज काम कर रही है, आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, आप साफ बात हो जाती है। ठीक है, अब सर जवाब ले लेते हैं। जी राजीव इस जी, मॉडल को बहुत कौन नहीं संक्षेप। समझ रहा है? ठीक है सर। राजीव जी जी, वो ये कह रहे हैं हेलो। कि किसी पर कोई क्रिमिनल केस है तो अगर दूसरी पार्टी में तो कार्रवाई होगी, अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो सब माफ। साफ हो देखिए जाते ऐसा हैं। है सारे नासिर जी, ऐसा है। एक मिनट सर सुन लीजिए नरेश जी डिबेट में कांग्रेस की तरफ से पैनल में जुड़े हैं, इनको कुछ तो बोलना है। जी कोई तथ्य नहीं है, ठीक है जी, कि उसके पीछे सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर या किसी अन्य दल को छोड़कर, जी उनके सामने एक व्यक्तित्व है नरेंद्र भाई मोदी जी, और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इतनी स्टाउरिंग पर्सनैलिटी है, इतनी स्टाउंटिंग पर्सनैलिटी है कि उनको देखे केवल हिंदुस्तान नहीं, ही इज ए वर्ल्ड लीडर। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, इतने छोटे से प्रदेश का एक कार्यकर्ता राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस पार्टी के साथ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं। और जयराम ठाकुर जी की विकास की नीति, और कोई कारण नहीं है। मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं, किसी चीज का कोई प्रलोभन नहीं, किसी चीज का कोई डर नहीं, केवल मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी का व्यक्तित्व है और इसलिए लोग और जयराम ठाकुर जी की विकास की नीति, केवल इसको देखकर जनता हमारे बीच में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी, राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।